द साबरमती रिपोर्ट स्पेशल स्क्रीनिंग आज रखी गई है और उसे देखने के लिए तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। पूरी कैबिनेट देखने के लिए जा रही है एंटरटेनमेंट पैराडाइज। और ये देख पाएंगे आप तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे अब से कुछ ही देर पहले साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए। ये एंटरटेनमेंट पैराडाइज से तस्वीरें हैं। साबरमती रिपोर्ट आपको याद होगा, गोधरा कांड और देश की राजनीति में उस गोधरा कांड की वजह से हुए इम्पैक्ट का क्या कुछ घटा। उस एक घटना ने इस देश के मुस्तकबिल को बदल कर रख दिया। क्या था, क्या हुआ था, कई नैरेटिव्स थे, कई कहानियां उसके आसपास बुनने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई क्या थी और क्या कुछ उस वक्त घटा था उसे इस फिल्म के माध्यम से सामने रखने की कोशिश की गई है। ये देख पाएंगे आप, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, झाबर सिंह खर्रा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। गोपाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, मुकेश दादीच और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जिनको मौका मिला साबरमती रिपोर्ट ये फिल्म देखने का। प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है और लोग इस फिल्म को देखें, इससे एजुकेट हों, इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, ये एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी की, क्या कुछ कहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस मूवी को हम देख रहे हैं वो उस समय का ऐसा दृश्य था कि उसमें झूठ परोसा गया था। ये सत्य बात आपके सामने आएगी और मूवी देखने के बाद आपके समझ में आएगा। इसलिए आज हम सभी हमारे साथियों के साथ इस मूवी को देखने के लिए आए हैं। देखने के बाद बाकी बात आपको बताएंगे। बीकानेर हाउस है उसके तो गोधरा कांड के ऊपर बनी हुई फिल्म पहले टैक्स फ्री की गई, उसके बाद में खुद सरकार इसे देखने के लिए पहुंची है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस फिल्म को देखेंगे। इतना वक्त अगर अपने व्यस्त स्केड्यूल में से निकाला है और देखने जा रहे हैं तो इसका ज़रूर एक संदेश देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री का कहना था कि उस वक्त जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी उसके इतर ज़रूरी इस बात को समझना है कि इस फिल्म में क्या कुछ सच्चाई दिखाई गई है, वो सच्चाई देख करके लोगों को भी एजुकेट होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस फिल्म को देखने के लिए एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईपी पहुँचे और यहाँ इस फिल्म की स्क्रीनिंग विशेष तौर पर रखी गई है। ये दरअसल गुजरात की हकीकत है। गोधरा में क्या कुछ घटा था और मैं अगर इस बात को कहता हूं कि उसके बाद में इस देश की राजनीति बदल गई पूरी तरह से, इस देश का मुस्तकबिल बदल गया। इस देश का एक बहुत ऐतिहासिक और दुखद वो चैप्टर था जहां से न जाने क्या क्या निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि गोधरा के बाद क्या कुछ गुजरात में घटा और लोगों की कैसे भावनाएं आहत हुई। उसके बाद जो कुछ घटा और दंगों की शक्ल में उसे अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और उसका ठीकरा किसी एक के ऊपर या एक वैचारिक रूप से लोगों के सर के ऊपर फोड़ने की कोशिश हुई। बाद में जब पूरी न्यायिक प्रक्रिया चलती है तो वो सारे के सारे लोग दूध से धुल के इस पूरे के पूरे मामले में बाहर आते हैं और फिर देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठते भी हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, वो था गोधरा कांड और उसी पर आधारित है ये फिल्म जो इस सच को जनता के सामने रख रही है। मनोज शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे एंटरटेनमेंट पैराडाइज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में वो भी ये फिल्म देखेंगे
उनको भी फिल्म देखने का बहुत शौक है। पुरानी फिल्में बहुत देखी है मनोज ने, अब कुछ नए दौर की भी फिल्में मनोज देखेंगे सीएम साहब के साथ में। मनोज, आज सीएम पहुंचे और फिल्म देखना मकसद नहीं है, मकसद एंटरटेनमेंट नहीं है, मकसद एजुकेट होना है, मकसद सच्चाई जो उस वक्त की थी वो सबके सामने आए, वो लोग देखें, समझें, जांचें। और इस वजह से इतने व्यस्त समय में भी 3 घंटे निकालना या 2 घंटे जितने की भी ये फिल्म है वो निकालना मुख्यमंत्री के लिए ये लोगों को मैसेज देने की कोशिश है। और इस बीच राजस्थान में फिल्म टैक्स फ्री भी है। रिपोर्ट के नाम से पूरी फिल्म बनी है, जिसमें कि गोधरा कांड में जितने भी घटनाक्रम सामने आए थे, खासकर कि ट्रेनें जली थी, कई लोगों की मौत हुई थी, और उस पर तत्कालीन समय में जो नैरेटिव कसे गए, उन सभी बातों से यहाँ पर पर्दा हटता हुआ इस पूरी फिल्म में नजर आएगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि फिल्म में जो चली आ रही 20-22 साल से जो भ्रांति चली आ रही है उससे पर्दा हटाया गया है, इसलिए इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। फिल्म देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ डिप्टी सीएम पीसी बैरवा पहुंचे हैं, सांसद है मंजू शर्मा वो पहुंची हैं, मंत्री जावत सिंह कर्रा हैं, हेमंत मीणा है, के बिश्नोई हैं, तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इस फिल्म को देखने पहुंचे हैं, विधायक भी पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ फिल्म देख रहे हैं। और फिल्म में जो सभी जिन से हमने बात की, खासकर की मंत्री जावत सिंह कर्रा हैं, के बिश्नोई हैं, तमाम डिप्टी सीएम पीसी बैरवा हैं, उन सबसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस फिल्म को हर व्यक्ति को देखना चाहिए और जो लोगों को जो सच लोगों के मन में बैठा रखा है वो सच अब सामने लोगों के आएगा, तो अपने आप में महत्वपूर्ण ये फिल्म हो जाती है। जी राहुल जी बिल्कुल। शुरू हो गई क्या फिल्म? आपकी छुट्टी तो नहीं? मनोज, शुरू हो गई है क्या फिल्म? बिल्कुल कह सकते हैं पूरी फिल्म है वो शुरू हो चुकी है और थिएटर में पूरे जो जितने भी लोग हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे हैं वो इस फिल्म को देख रहे हैं और फिल्म अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर कि जो गोधरा कांड में जो घटनाक्रम सामने आया था उससे इस फिल्म में जो चित्रांकन है वो किया गया है। जी राहुल, फिल्म में जो चित्रांकन है वो किया गया है। जी राहुल, और ये क्या स्पेशल स्क्रीनिंग है? सीएम के अलावा और भी लोग इसे देखेंगे क्या? सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, बाहर से जो लोग टिकट लेकर आए हैं वो देख पाएंगे, या फिर ये स्पेशल शो है, यहाँ सिर्फ वो गिने चुने लोग ही होंगे? बिल्कुल राहुल, कह सकते हैं पूरी तरह से स्पेशल शो इसको रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं फिल्म देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी इस फिल्म में बुलाया गया है। खासकर कि 50 ऐसी सीटें रिजर्व भी रखी गई हैं जो केवल पत्रकारों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। पत्रकार भी इस फिल्म को देखेंगे तो अपने आप में फिल्म जो गोधरा कांड हुआ था उसके ऊपर से जो जितनी भी नैरेटिव अब तक कसे हुए थे उन सबको सच सामने इस फिल्म में लाया जाएगा। जी राहुल, बिल्कुल। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि जब गोधरा कांड का जिक्र होता है या फिर उसके बाद घटी घटनाओं का जिक्र होता है तो कई लोग कहते हैं कि पत्रकारों से कईयों को बहुत खतरा था उस वक्त। आज 50 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, पत्रकारों से कोई खतरा नहीं है। ये बदलते मौसम का भी द्योतक है, परिचायक है। उस वक्त अगर कोई बताना चाह रहा तो वो ये बताना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से कि कैसे नैरेटिव गढ़े गए। आज उन पत्रकारों से खतरा नहीं। चलिए, मनोज ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे सीधे एंटरटेनमेंट पैराडाइज से। आवाज़ शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही। फिल्म शुरू हो गई है और मनोज भी अब इस फिल्म को देखने जाएंगे। जब वापस आएंगे तो पूछेंगे साहब कैसी लगी, रिव्यू उनसे लेंगे। मुख्यमंत्री ये फिल्म देख रहे हैं। मैंने जिस तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है वो समझना ज़रूरी है, वो बशर्ते किसी को छायावाद लगे, लेकिन ये उस वक्त की हकीकत थी, है और रहेगी। और उस वक्त जो कुछ इस देश जिस परिस्थिति से गुजरा था उसके बाद कहना चाहिए भारत, और भारत में लोगों की पॉलिटिकल सोच हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल गई। मुख्यमंत्री उसी द साबरमती रिपोर्ट मूवी को आज देख रहे हैं।